है 4 बजे, जब सब सो रहे होते हैं, एक इनविजिबल एनर्जी पूरे नेचर में सर्कुलेट होती रहती है। एंशियंट ऋषिज कहते थे इस समय ब्रह्मा स्वयं चलकर पृथ्वी पर आते हैं। पर क्या ये सिर्फ मिथ है या इसके पीछे रियल साइंस छुपी है? आज की वीडियो में हम डिकॉड करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के पीछे का रियल लॉजिक, एशियन ग्रंथों के श्लोकों से लेकर मॉडर्न बायोलॉजी तक। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर अप करेंगे और आपको रियलिटी ब्रह्म मुहूर्त की इस वीडियो में बताएंगे। सो रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मिथ एंड मंडला, जहाँ हम एंशियंट इंडियन विजडम को डिकॉड करते हैं साइंस के लेंस से। तो चलो शुरू करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के राज को समझने का सफ़र। सबसे पहले जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। तो संस्कृत में ब्रह्म मतलब द क्रिएटर और मुहूर्त मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पूरे रात में और दिन में, यानी एक पूरे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। हर एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है और ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी 1 hour 36 minutes पहले का टाइम होता है। तब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सनराइज 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त अप्रॉक्स 4:24 AM से 5:12 AM तक होता है। मतलब कि अगर सनराइज 6 बजे हो रहा है तो उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा और लगभग 48 मिनट्स तक रहेगा। आयुर्वेद में और यौगिक टेक्स्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये पृथ्वी पर सत्व गुण सबसे ज़्यादा होता है। चरक संहिता के अनुसार सुबह 2 से 6 बजे तक वात दोष डोमिनेट करता है और वात दोष ही है जो सटल, लाइट और क्रिएटिव होता है। हमारी लाइफ को बिल्ड करने के लिए वात दोष सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसलिए मेडिटेशन, चैंटिंग और क्रिएटिव थिंकिंग इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डीप जाती है। वात दोष माना ही क्रिएशन के लिए जाता है, तो हम उस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा क्रिएशन मोड एक्टिव होता है, हम कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, तो नेचर भी उसका सपोर्ट करता है। एंड नेचर का सपोर्ट और हमारे एफर्ट्स मिलके उसे इतना ज़्यादा पावरफुली मैनिफेस्ट हमारी लाइफ में कर देते हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक है, उत्तिष्ठ ब्रह्म मुहूर्ते दिरह। मतलब बुद्धिमान लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं क्योंकि तब उनका मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। एंशियंट योगिक्स के लिए ये टाइम एक गेटवे टू हायर कॉन्शियसनेस था। कहते थे जो इस समय जागता है वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। इसीलिए ही इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त यानी द क्रिएटर आज पड़ा। अब बात करते हैं साइंस की। जब हम सो रहे होते हैं, बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है जो रेस्ट और हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉन के टाइम मेलाटोनिन नेचुरली कम होने लगता है और बॉडी ट्रांजिशन करती है रेस्ट स्टेट से अलर्ट स्टेट में। ये एग्जैक्ट फेज जब मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल बैलेंस होता है 4 to 5 AM के आसपास, तब ब्रेन की फ्रिक्वेंसी अल्फा स्टेट में होती है। मतलब परफेक्ट बैलेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस। मेडिटेशन और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इस टाइम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल होते हैं। साइंस ये भी कहती है कि सुबह की हवा में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, पॉल्यूशन कम होता है, ब्रेन सेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन मिलते हैं, क्लैरिटी और मूड दोनों ही इम्प्रूव होता है। इन्वायरमेंट साइलेंट होता है, सेंसरी इनपुट कम और फोकस आपका एकदम हाई। आप कभी भी ना नोटिस करना कि कोई भी डीप थिंकर, राइटर, योगी या साइंटिस्ट सुबह जल्दी उठना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक स्टेट में होता है, हाईली फोकस्ड होता है। अब आपने ब्रह्म मुहूर्त के फ़ायदे तो सुन लिए, अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है और ब्रह्म मुहूर्त को इफ़ेक्टिवली आपकी डेस्टिनी लिखने के लिए यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले
कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी सिटी का सनराइज चेक करना है। गूगल खोलो और अपनी सिटी का नाम डाल के सर्च करो सनराइज किस टाइम होता है। स्टेप नंबर 2, उसके अंदर से 1 आवर 36 मिनट माइनस कर दो। वही आपका ब्रह्म मुहूर्त विंडो है, ठीक है, जो अप्रोक्स 48 मिनट्स तक रहती है। सपोज दिल्ली में सनराइज अब सर्दियां हैं तो 6:30 AM के आसपास होता है। तो आपका ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:54 AM से 5:52 AM तक, इस टाइम के बीच में आपका ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। हमने ब्रह्म मुहूर्त कैलकुलेट करना तो सीख लिया। अब कुछ डूज एंड डोंट्स जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, 5 से 10 मिनट तक आपको डीप ब्रीथिंग या लाइट मेडिटेशन करने चाहिए। ओम जाप, गायत्री मंत्र या कोई भी अपनी डिवोशन प्रैक्टिस आप इस टाइम में करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। जर्नल लिखना, ग्रैटिट्यूड या दी बेस्ट विजुअलाइजेशन, इस टाइम का किया गया विजुअलाइजेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कभी भी, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। और इस टाइम पे अगर आप चाहें तो वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होगा। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या नहीं करना है। मोबाइल, लाउड म्यूज़िक या हैवी एक्सरसाइज हमें अवॉइड करनी है। इफ़ आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हैं तो भी आपको अवॉइड करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये सटल एनर्जी टाइम होता है, काम और माइंडफुल रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में। आयुर्वेद के हिसाब से जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनमें ये 5 चीज़ें देखी गई हैं। फर्स्ट, बुद्धि प्रसाद, मतलब मेंटल क्लैरिटी। जो भी वो काम करते हैं फोकस होके क्लैरिटी से करते हैं और क्लैरिटी से किया गया काम हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। सेकंड, आयुष्य, मतलब लॉन्ग लाइफ। वो औरों की कंपेयर में कम बीमार पड़ते हैं और ज़्यादा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं। थर्ड, तेजस, रेडियंस। फोर्थ, स्वास्थ्य, बेटर इम्यूनिटी। फिफ्थ, सत्व यानी काम माइंड। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो सब कुछ मिल गया, हमारा माइंड शांत है, हमारी बॉडी हेल्दी है और हमारा काम एकदम फोकस्ड। मॉडर्न साइकोलॉजी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सुबह उठने वाले लोगों का डोपामाइन रेगुलेशन बेटर होता है और सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली स्टेबल रहते हैं, जिससे मूड और प्रोडक्टिविटी दोनों एनहेंस होती हैं। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, ब्रह्म मुहूर्त साइंटिफिकली भी आपको हैप्पियर, शार्पर और हेल्दियर बनाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैं आपको कुछ मिथ्स और रियलिटी बताने वाली हूँ जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मिथ नंबर 1, 4 बजे उठना ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त हमेशा सनराइज पे डिपेंड करता है। सारी एंशिएंट आयुर्वेदिक योगिक बुक्स में ब्रह्म मुहूर्त का कोई टाइम फिक्स नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा गया कि 3 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त है, 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त है। उनमें सिंपल आपको आपके अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया गया है जो मैं इस वीडियो में आपको पहले बता चुकी हूँ। टाइम सनराइज पर डिपेंड करता है, ठीक है, 1 आवर 36 मिनट पहले सनराइज से वो आपका ब्रह्म मुहूर्त है। अगर 6:30 सर्दियों में सनराइज होता है तो ब्रह्म मुहूर्त उसके अकॉर्डिंग होगा, ऑलमोस्ट 4:50 के आसपास शुरू होगा। और अगर गर्मियों में होता है हमारा सनराइज बहुत जल्दी 5:30 तो आपका ब्रह्म मुहूर्त और पहले शिफ्ट हो जाएगा। इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 1-2 मिनट आगे पीछे होता रहता है और सीजन्स के हिसाब से 30-40 मिनट्स 1 आवर तक भी चेंज हो जाता है। मिथ नंबर 2, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त योगिक और मॉन्क्स के लिए होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी रियलिटी ये है कि ब्रह्म मुहूर्त हर एक इंसान, हर एक हेल्दी इंसान के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो या कोई बिजनेस ओनर हो। ये टाइम आपके माइंड को अलाइन करता है, आपको हेल्दी रखता है और आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो हुआ ना ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट। मिथ नंबर 3, अगर मिस हो गया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं।
रेगुलरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। हमेशा आपको याद रखना चाहिए। अगर आप किसी दिन में सोचा कर देते हैं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना गिल्ट में रहना नहीं है आपको। आज से एक एक्सपेरिमेंट शुरू करो। नेक्स्ट 7 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज आप लोगों के लिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए उठकर डीप ब्रीथिंग मंत्र या विजुअलाइजेशन करो, और यहाँ पे वापस आके कमेंट करना, क्या तुम्हें कोई डिफरेंस फील हुआ आपकी मूड में, आपकी एनर्जी में। जब भी तुम सुबह के इस स्टिलनेस में बैठते हो, याद रखना, यही ब्रह्मा का समय है, द क्रिएटर। और जो इस टाइम खुद पर काम करता है वो अपनी रियलिटी खुद से क्रिएट करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मैथन मंडला को। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दिनचर्या, द साइंस ऑफ डेली रिचुअल की। तब तक जागृत रहो, शांत रहो और अपने ब्रह्म मुहूर्त से मिलो। नमस्ते।